नहीं नहीं, ये सब सिर्फ तेरी सोच है। उसके बाद कल तो लिटरली मुझे किडनैप करके लेके जाने की बातें हो रही थी खाना बनाने के लिए। भाई सही बात है, पर मैं बोला ना किडनैप करने की क्या जरूरत है तुझे। बाय द वे चामू, कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे फर्स्ट आरएफपी सक्सेस के लिए। इसने अपना फर्स्ट आरएफपी लिखा था। आरएफपी क्या होता है वो अभी आपको वही बताएगी 1 मिनट में। मैं नहीं बता रही हूँ, एक लाइन में 2 लाइन में बता आरएफपी क्या है। जो मैं आपको एक्सप्लेन करती कैसा बता सकते हैं। मतलब कोई टेंडर निकाले और उसमें काफी लोगों का प्रपोजल आए और उसमें से एक प्रपोजल सेलेक्ट हो जाए, वही है। तो वो उसने अपने कंपनी में बेनेलक्स रीजन में शी पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी आरएफपी प्रोसेस, और उसकी कंपनी के कोई भी क्लाइंट नहीं है पूरे बेनेलक्स रीजन में। दिस वॉज देयर फर्स्ट क्लाइंट, दे वन द केस, शी बीइंग द सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर देयर आरएफपी। तो यार अगर आप लोग देख रहे हो, इन्हें जानते हो, ये मेरी बीवी चामू है, और इसे प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट करना इन पर्सन जब मिलो तभी, या तो अभी एटलीस्ट कॉमेंट्स पे कर देना, ठीक है। चलो चलो चामू, तुम जाओ अपनी टाइम पास मीटिंग में, हम जाते हैं। बाय द वे चामू के बारे में मैं आपको एक एडिशनल एस्पेक्ट एक बताता हूँ। वो रिसेंटली सीनियर कंसल्टेंट प्रमोट हुई है अपने कंपनी में, एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट growing employee in her firm, in a way कि she joined in as a developer just about 1.5 years ago. She rose and became an architect since after 8 months of being a developer, and after that within another somewhat like 8 months or so वो already एक project के architect उसको लगा दिया था. But though that project was an ongoing project in which she was working as a developer priorly, पर अभी उसको एक नया प्रोजेक्ट भी मिला है जिसके लिए वो आर्किटेक्ट है. सो दैट इज़ एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बिकॉज नाउ शी इज़ लाइक लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम द गेट गो कि लाइक फेज़ 1 इम्प्लीमेंटेशन से कैसे शुरू करते हैं, कैसे कस्टमर के साथ पहला वर्कशॉप रखते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ. सो दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. इट इज़ ऑल्सो समवट स्कैरी टू हर, लेकिन यू नो everything new is scary until you find comfort in it, until you feel comfortable within it, and after that it becomes a part of your routine, and then you know how to even get it better and even optimize. So I feel that she is on the track of growth since quite some time now. So sanguine एक ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी. सैंग्विन बेसिकली अर्थ, क्ले मटेरियल और फेरस ऑक्साइड से बनने वाला एक पदार्थ है जो बहुत ही सेंचुरीज से आर्टिस्ट्स आर्ट वर्क करने के लिए यूज़ करते थे. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स एक्चुअली कॉल्ड रेड चॉक ओवरऑल. और उसके काफ़ी आर्ट्स आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में डेफिनेटली देखे होंगे. अब आप इस व्यक्ति को शायद जानते होंगे, नहीं तो हाउ अबाउट ये पेंटिंग को, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे. तो ये व्यक्ति जो थे वो तो अभी आप समझ ही गए होंगे, वो है लियोनार्डो दा विंची, जो इटालियन फेमस पेंटर है. पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक्चुअली इन्वेंटर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एबल टू पेंट, ही वॉज ऑल्सो मास्टर डिजाइनर. तो उन्होंने कितनी फील्ड्स में काम किया है. उनके वो जर्नल रखते थे जहाँ वो ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ अपना नोट करते थे. एंड इन दैट जर्नल इट हैज़ बीन फाउंड कि एयर फ्लाइंग मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं जहाँ इंसान कैसे अपने ऊपर कोई टाइप का ग्लाइडर लगा के उड़ सकता है. वहाँ से लेके किस तरह, मतलब एक वो ना एरियल स्क्रू बुलाते थे, वो इस तरह का वाउंडेड ऑब्जेक्ट है. ये रहा उसका इमेज. वो एक्चुअली मॉडर्न डे हेलीकॉप्टर का उन जमाने का कॉन्सेप्ट है. अभी उस जमाने की बात है जब हेलीकॉप्टर, पैराशूट्स, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. प्लेन्स, वो सब कुछ उसके 200, 300, 400 साल बाद आया है इनफैक्ट. तो लियोनार्डो दा विंची ने एक सबसे बड़ी अगर गलती की हो तो वो ये है कि उसने जो जर्नल्स लिखी थी उस जर्नल्स को सही टाइम पे पब्लिश नहीं किया. अदरवाइज कहते हैं कि अगर वो जर्नल्स का मतलब पब्लिकेशन हुआ होता उसी टाइम पे ही, तो आज दुनिया शायद 100-150 साल आगे होती ऑलरेडी. मतलब लोगों को री इन्वेंट नहीं करना पड़ता वापस जो चीज़ लियोनार्डो ऑलरेडी कर चुके थे अपने जर्नल्स में. हाउएवर, ऑल दैट बीइंग सेड, लियोनार्डो दा विंची का ये एस्पेक्ट नहीं है जिससे आज मैं मतलब आपको रिलेट करवाना चाहता था. ये है वर्ल्ड का फर्स्ट एवर सबसे पुराना
resume. तभी उन्होंने कुछ 10 पॉइंट लिखे थे अपने रेज्यूमे में टू द ड्यूक ऑफ मिलान, क्योंकि तभी वो कोई इतने फेमस पेंटर या उन्होंने इतनी बड़ी फेमस पेंटिंग्स और चीज़ें बनाई नहीं थी। तो वो अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए, अपना एक्सेलेंस दिखाने के लिए उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्हें एक जॉब चाहिए था एंड ही वॉज ऑलरेडी आर्टिस्टिकली वेरी वेरी स्किल्ड। बहुत ही कम लोगों को पता है दैट लियोनार्डो दा विंची ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट और उनकी चीज़ें भी उन्होंने आर्टिस्टिकली ड्रॉ करके बताई है पहले, जो बाद में उन्होंने एज एन इन्वेंशन बाद में थोड़ा कुछ बनवाया। कुछ चीज़ें अनरियलिस्टिक थी तो वो नहीं बनी एंड स्टफ लाइक दैट। एंड दिस henceforth became the first ever resume ever drafted in somewhere in the 15th century. उसके बाद तो मतलब रेज्यूमे जैसी चीज़ किसी को इतना पता ही नहीं था। मतलब दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इनफ कि भाई कोई मांगे आपसे कोई जॉब लेने के लिए एंड स्टफ लाइक दैट। बाद में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा उसकी पॉपुलैरिटी, वो है अराउंड 1900s में। 1900s में क्या होता था, मतलब लोग एक दूसरे को लंच पे मिलते थे और वो टिश्यू पेपर या स्क्रैप पेपर या जिस पे भी वो छोटा छोटा अपना इन्फॉर्मेशन लिख के देते थे जब भी डिस्कशन कर रहे हैं तभी, कि भाई मेरे पास क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, ऑल दैट स्टफ। एंड मोर ओवर धीरे धीरे उसके अंदर 1950s तक तो इंक्लूड भी होने लग गया थिंग्स लाइक हाइट, वेट, इवन रिलीजन। एंड स्लोली ये भी इंक्लूड होने लग गया था आगे बढ़ते बढ़ते कि मतलब आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है। एंड देन व्हेन द ईयर केम, जब भी हम डिजिटल एज में आए तभी और भी ज़्यादा प्रोफेशनल कंटेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक हो गया था पूरे रेज्यूमे का। उससे आगे बढ़ते बढ़ते बाद में फिर लिंक्डइन आ गया एंड लिंक्डइन के ऊपर तो आप ऑफिशियली रेज्यूमे ही बना सकते हो, वैसा आ गया। और उसके बाद फिर यूट्यूब, एंड यूट्यूब में आजकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वीडियो रेज्यूमे मांगते हैं। बट just for you to know, this was the start of what you call a modern day resume. कपड़े धोने की सख्त जरूरत है, अभी चलते हैं वॉशिंग करने के लिए। बाय द वे आपको जान के ये बड़ा ही अमेजमेंट लगेगा कि वॉशिंग मशीन नाम से बुला के सबसे फर्स्ट टाइम पेटेंट डाला गया था 1691 में।